पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायशन और उसके सारे डिसाइपल के पास बाही एकेडमी का एक मास्टर आया होता है, जो वहां पर आने के बाद उन्हें बता रहा होता है कि हमारी बाही एकेडमी में कई सारे दुश्मनों ने अपना कब्जा कर लिया है, इसलिए हमारी एकेडमी को सही करना पड़ेगा। उस चीज के लिए हमें आपकी जरूरत है, जिस पर बायशन मान जाता है क्योंकि ये उसका एक मिशन भी हो चुका था। उस मिशन को पास करने की वजह से उसे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड भी मिलने वाले थे, इसलिए बायशन अपने डिसाइपल को अलग अलग काम पे लगा देता है कि वो किस तरह से बाही एकेडमी की जासूसी करते हुए उसके सीक्रेट को जान सकते हैं, ताकि उसके बाद बाही एकेडमी पे दुश्मनों को हटाने के लिए आसानी हो। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओतियान और मोमो को देखते हैं, जो चुपके से बाही एकेडमी के अंदर आ चुके थे, क्योंकि बायशन ने उन्हें काम दिया था कि उन्हें बाही एकेडमी में जाकर वहाँ की जासूसी करना है और पता लगाना है कि आखिर इन लोगों का लीडर है कौन, जिसके अंडर में ही सारे घुसपैठिए काम करते हैं। तब वहाँ पर दो डिसाइपल आते हैं। वो वहाँ आने के बाद हाओतियान और मोमो से कह रहे होते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें कभी पहले एकेडमी के अंदर नहीं देखा था, तुमने तो हमारे एकेडमी के कपड़े को भी नहीं पहना, तुम्हारे कपड़े भी अलग है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस एकेडमी के हो। तो बताओ हमें कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो, किसने भेजा है तुम्हें? हम सारी चीजें जानना चाहते हैं, वरना हम यहाँ पर तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। तो भलाई इसी में होगी कि जल्दी से हमें बता दो कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर किस काम के लिए आए हो। जो सुनकर तो हाओतियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये छोटे मोटे डिसाइपल मेरे से जुबान लड़ा रहे हैं, अभी मजा चखाता हूँ इन्हें। जिसके बाद उसने उन दोनों को मारना शुरू कर दिया था। वो घसीट के थप्पड़ ही थप्पड़ उन दोनों को मार रहा होता है, जिस वजह से तो उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। वो दोनों डिसाइपल वहाँ पर हाओतियान से कह रहे होते हैं, अरे सीनियर, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने आपको कोई और ही समझ लिया था। अगर आप यहाँ पर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हम बताने के लिए तैयार हैं, हम आपका छोटा मोटा काम भी कर देंगे, बस आप हमें यहाँ पर जाने दो। लेकिन हाओतियान तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहाँ पर कह रहा होता है, तुम लोग मुझे मारने वाले थे ना, मैं बताता हूँ तुम्हें कि मारा किसे जाता है और किस तरह से लोगों की धुलाई की जाती है। आज तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद उसने दोबारा से थप्पड़ ही थप्पड़ उसे मारना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर शियाओ नाम का एक मास्टर आ रहा होता है, जो कि बाही एकेडमी का ही मास्टर था। वो वहाँ पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाओतियान के हाथ को ही रोक लेता है, जो हाथ वो उस डिसाइपल के ऊपर चलाया जा रहा था। हाओतियान तो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा होता है। तब मास्टर शियाओ को देखकर जो डिसाइपल होता है वो मास्टर से कह रहा था, मास्टर देखो ना, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मुझे तो ये कोई जासूस दिखाई दे रहा है जो हमारे सेट में जासूसी करने के लिए आया, इसके तो कपड़े भी अलग हैं। ये देखकर मास्टर शियाओ जो होता है वो हाओतियान और मोमो से कह रहा था, बताओ तुम लोग कौन हो, तुम लोग यहाँ पर आकर हमारे डिसाइपल को क्यों मार रहे थे? तुम तो इस सेट के भी हो नहीं, तो बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम लोग जिंदा ही नहीं बचोगे। सबसे पहले मेरे सामने झुक जाओ, उसके बाद ही तुम मेरा जवाब देना। जिसके बाद वो जबरदस्ती उन्हें वहाँ पर झुका देता है। हाओतियान कह रहा होता है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाला कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा क्या ही उखाड़ लेते हो। जो सुनकर तो मास्टर शियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाओतियान के ऊपर और ज्यादा अटैक करने की कोशिश करता है, जिस वजह से तो उसकी हालत खराब हो रही थी। इसलिए हाओतियान वहाँ पर झूठ कहता है कि मैं तो यहाँ पर बाही एकेडमी के अंदर अच्छी अच्छी किताबें देखने के लिए आया था, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्वाइन होना चाहता हूँ। इसलिए पहले मैंने देखा कि ये सेट कैसा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी निकाल लूं, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। जो सुनकर तो मास्टर शियाओ भी हैरान हो जाता है कि बड़ा अजीब इंसान है ये। तब वहाँ पर एक दूसरा डिसाइपल आने के बाद मास्टर शियाओ से कह रहा होता है, मास्टर शियाओ, मुझे एक बहुत ही बढ़िया खबर मिली है। मैंने सुना है कि एकेडमी के मेन मास्टर मारे जा चुके हैं और अब यहाँ पर इस एकेडमी का कोई भी अगला मेन मास्टर नहीं बचा। जो सुनकर तो मास्टर शियाओ की खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है कि चलो बहुत बढ़िया हुआ, आज यहाँ पर मेन एल्डर मर चुका है, उसके बाद कल तो मैं यहाँ का मेन मास्टर बन जाऊंगा। कल ही यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, उसी में सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन यहाँ पर अगला इस सेट का मेन मास्टर बनेगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मैं ही बनने वाला हूँ, क्योंकि जिसने भी मुझे मेन मास्टर बनाने से मना किया मैं उसकी जान ही ले लूंगा। इसलिए वो डिसाइपल तो वहाँ पर अभी से उस मास्टर को ग्रीट करना शुरू कर देते कि आप तो कल से यहाँ के मेन मास्टर बनने वाले हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। वो लोग वहाँ पर कहते हैं, अब हमें यहाँ पर इस हाओतियान और इस मोमो का क्या करना चाहिए? जिस पर मास्टर शियाओ कह रहा होता है, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है कि तुम लोग इसका क्या करो, इसके साथ जो करना है वो कर दो, तुम चाहो तो इसकी जान ही ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कल मैं मेन मास्टर बनूंगा, इसलिए मैं एक बार मेन मास्टर की बॉडी को देखने जा रहा हूँ कि सच में वो मरा भी है या फिर नहीं। दूसरी तरफ हम उस मास्टर और दूसरे वाले मास्टर को देखते हैं, जिससे दोनों यहाँ पर मेन मास्टर के मरने की वजह से काफी ज्यादा गम मना रहे होते हैं। उनका तो यहाँ पर ये नाटक चल रहा था। तब वहाँ पर मास्टर शियाओ आता है। वो यहाँ पर मेन मास्टर को देखने के लिए आया था कि अभी वो जिंदा भी है या फिर टपक लिया अच्छे से। वो वहाँ पर वो मास्टर से कह रहा होता है, अब तो यहाँ का कोई मेन मास्टर नहीं बचा ना, तो क्यों ना अभी से मैं यहाँ का मेन मास्टर बन जाऊँ। आप सभी मुझे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा दावेदार हूँ मेन मास्टर बनने के लिए। जो सुनकर वो मास्टर शियाओ से कह रहा होता है, अबे गधे के बच्चे, अभी तुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर मेन मास्टर मरे हैं और तुझे अभी से अगला मेन मास्टर बनना है? जो सुनकर मास्टर शियाओ कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई
मेरे से जबान लड़ाने की, तेरे पास कोई पावर नहीं कि तुम मुझसे जबान लड़ा सके, क्योंकि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, अगला मेन मास्टर तो मैं ही बनने वाला हूँ। तब दूसरा वाला जो मास्टर होता है वो मास्टर शियाओ से कह रहा होता है, अगर तुम्हें यहाँ का मेन मास्टर बनना ही है ना तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें यहाँ का मेन मास्टर बना दूंगा, और अगर मैं जीता तो यहाँ का मेन मास्टर मैं बन जाऊंगा। जिस पर मास्टर शियाओ उसकी ये शर्त मान लेता है, और इस चीज में बाइचन वाला मास्टर भी खड़ा हो चुका था। इसलिए कल के दिन वोटिंग कराई जाती है कि किसे सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। सारे लोग वहाँ पर अपना अपना वोट डाल देते हैं, जिसके बाद जब रिजल्ट की बारी आती है तो सबसे ज्यादा वोट मास्टर शियाओ को ही मिले थे, क्योंकि पूरे सेक्ट में 70% से ज्यादा तो जासूस लोग ही हैं, और उन सभी का लीडर ये मास्टर शियाओ ही है। उन सारे जासूसों ने सबसे ज्यादा वोट मास्टर शियाओ को ही दिया था मेन एल्डर बनाने के लिए। बाइचन के मास्टर को तो वहाँ पर बिल्कुल 0 वोट मिले होते हैं, और दूसरा वाले जो मास्टर था उसे वहाँ पर थोड़े बहुत वोट। शुरुआती नतीजे से तो ये साबित किया जा सकता था कि ये वोटिंग भी यहाँ पर मास्टर शियाओ ही जीतने वाला है। इसलिए मास्टर शियाओ वहाँ पर बाइचन के मास्टर और दूसरे वाले मास्टर से कह रहा होता है, लगता है यहाँ के जितने भी लोग हैं ना उनके पास दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए उन लोगों ने सही इंसान को यहाँ का मेन मास्टर बनाने के लिए चुना है। इसलिए तुम लोग यहाँ पर इस चैलेंज को हार चुके हो, अब मैं यहाँ का अगला मेन मास्टर बन चुका हूँ। जिस पर दूसरा वाला मास्टर कह रहा होता है, यहाँ के डिसाइपल जो है ना वो लोग अच्छे हैं, उन लोगों ने अच्छे इंसान को ही वोट दिया, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे जासूस 70% से ज्यादा है, उन लोगों के ही वोट की वजह से आज तुम यहाँ पर आगे निकलते जा रहे हो। जिस पर मास्टर शियाओ कह रहा होता है, जासूस तुम किसे कह रहे हो, वो सारे तो यहीं के डिसाइपल थे ना, मैंने उन्हें बताया कि तुम्हें किस तरह से रहना है और किस तरह से तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, इसी वजह से वो सारे लोग मेरे साथ हो चुके हैं। मैं उन्हें बाहर से तो कहीं से थोड़ी लेकर आया, वो मेरी बातों में ही बहल कर मेरे साथ शामिल हो चुके हैं। तो इसलिए तुम्हें ये समझना चाहिए कि उनके पास वैसे ही ज्यादा दिमाग था, इसलिए उन्होंने सही इंसान को चुना। इसलिए अपना झोला उठाओ और यहाँ से निकल लो। आज मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ कि ऑफिशियली तरीके से इस बाही एकेडमी का नया जो मेन मास्टर है वो कोई और नहीं बल्कि मैं बन चुका हूँ। और इस वोटिंग को जीतने के बाद मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आज से इस बाही एकेडमी का नाम बाही एकेडमी नहीं बल्कि मेरे नाम पे रख दिया जाएगा। इसका नाम शियाओ एकेडमी होगा। आज से शियाओ एकेडमी इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल एकेडमी बनकर आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ पर पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। जो सुनकर तो सारे के सारे डिसाइबल वहाँ पर तालियां बजा रहे हो कि चलो जिस इंसान को उन्होंने वोट दिया था वो तो यहाँ पर जीत गया। जो सुनकर दूसरा वाला मास्टर शियाओ से कह रहा होता है, तुम एक नंबर के कुत्ते इंसान हो, तुमने गलत तरीके से यहाँ की वोटिंग जीती है, तुमने यहाँ पर चीटिंग की, वरना तुम यहाँ पर नहीं जीत सकते। जिस पर मास्टर शियाओ कह रहा होता है, ठीक है अगर मैं कुत्ता हूँ ना तो मेरे सर पे छत तो है, आज से तुम लोग तो होमलेस कुत्ते हो जिसके सर पे तो छत भी नहीं है, तो जाओ और यहाँ से निकल लो। जो सुनकर तो बाइचन के मास्टर और दूसरे वाले मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पर अपने मुंह से ही ऐसे ऐसे वर्ड कह रहे होते हैं जिस वजह से तो उनकी पावर निकलते हुए मास्टर शियाओ को लग रही होती है, जिस वजह से वो वहाँ पर जमीन पे गिर चुका था। ये देखकर तो उसे भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों मास्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिस वजह से तो वो दोनों मास्टर ऐसा लग रहा था कि वो पोजेस हो चुके हैं और उल्टी पुल्टी हरकत कर रहे होते हैं वहाँ पर। जो देखकर तो बाइचन भी हैरान था कि यहाँ पर इन लोगों को क्या हो रहा है। उसे तो ये चीज देखकर ही शर्म आ रही थी, तो वो आगे जाकर करेगा तो करेगा क्या। वो लोग वहाँ पर ऐसे ऐसे अटैक कर रहे होते हैं कि किसी के टांग ऊपर उठ जाती है, किसी का कुछ उठ गया होता है ऊपर। लेकिन तब वहाँ पर एंट्री होती है मेन एल्डर की, जो वहाँ पर आने के बाद कह रहे होते हैं, मैं अभी तक के मरा नहीं हूँ, ये सब तो एक छोटा सा नाटक था तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे डिसाइबल को वहाँ पर बेहोश करवा देते हैं जिन लोगों ने मास्टर शियाओ को वोट दिया था। वो कह रहे होते हैं, मैंने तो आज बड़ी आसानी के साथ बाइचन के मास्टर और दूसरे वाले मास्टर की मदद से अपने सेट के अंदर जितने भी जासूस थे उन सभी को पकड़ लिया। इन दोनों मास्टर का शुक्रिया जो इन लोगों ने यहाँ पर मेरी मदद की, वरना तो मैं कभी नहीं पकड़ पाता कि कौन मेरे सेट के जासूस है और कौन मेरे सच्चे डिसाइबल है। जिसके बाद वो मास्टर वहाँ पर बाइचन के मास्टर और दूसरे वाले मास्टर को वापस से सही कर देता है। जिसके बाद वो मास्टर शियाओ से कह रहा था, क्या हुआ, हवा निकल गई क्या, अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। जिसमें मास्टर शियाओ कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ, देखो अपनी नजर उठा के पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पर आ चुकी है जो तुम्हें और तुम्हारे पूरे सेट को ही बर्बाद कर देगी। और सच में वहाँ पर पूरी आर्मी आ गई होती है, कई सारे सोल्जर वहाँ पर नाव में बैठकर आ रहे होते हैं इस पूरी की पूरी बाही एकेडमी को बर्बाद करने के लिए। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।